सुप्रभात बच्चों। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता को आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक 10-11 साल की लड़की चांद से बातें करती है और वह उसके आकार और रूप पर संदेह व्यतीत करती है कि आप लगते तो गोल हो, लेकिन कभी कभी आप तिरछा नज़र आते हो और आपने जो पोशाक पहनी हुई है उसमें तारे जड़े हुए हैं और उसमें सारा आकाश सिमट गया है। आपका मुंह खुला हुआ है और आपका सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा है और वह कैसा है, गोरा चिट्टा और गोल मटोल। आज हम कविता के आगे के अंश को पढ़ते हैं। कविता के आगे के अंश को देखिए। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। आगे लड़की कहती है कि आपने जो तारों जड़ा पोशाक पहना हुआ है उसको चारों ओर फैला दिया हुआ है। चारों सिमत का अर्थ होता है चारों दिशाओं पर, और आप थोड़े तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे पता नहीं। खूब है गोकी, यानी कि आप हमें कुछ अच्छा नादान समझते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। वाह जी वाह, आपके क्या कहने, आपने हमें बुद्धू और निरा यानी कि नासमझ ही समझ लिया है। हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। अभी छोटी सी लड़की को लग रहा है कि चांद को कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो चांद की जो आकार होता है वह पूर्णिमा से अमावस्या तक कई रूपों में दिखाई देता है। जब पूर्णिमा होती है तो चांद पूरा गोल होता है और जैसे जैसे अमावस्या आती है, अमावस्या तक उसका आकार एकदम पतला और छोटा हो जाता है। कविता में लड़की को लगता है कि चांद उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। यह चांद की कोई बीमारी है जिसके कारण वह बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और घटते हैं तो पूरे घटता ही चले जाते हैं, और इनकी जो बीमारी है वो कभी ठीक ही नहीं होती है। और इस कविता को लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। तो बच्चों, ये थी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। आप इस कविता का अभ्यास कीजिए और दिए गए गृह कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।